है क्या, स्ट्रॉन्ग अर्निंग का वेबसाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग का प्रोफाइल क्या है, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग अर्निंग रियल में क्या क्या दे रही है नहीं दे रही है, इसको आपको तर्क वितर्क करना बहुत जरूरी है। बहुत के अंदर में क्वेश्चन चलता है, सर कोई जुड़ता नहीं है, कोई आता नहीं है, किसी को बताते मेरा वैल्यू नहीं देता है। तो भाई साहब, आज से जब स्ट्रॉन्ग अर्निंग में नहीं आए थे ना, तब भी तो आपका वैल्यू नहीं दे रहा था। अगर आज आपको प्लेटफॉर्म मिला है ना, प्लेटफॉर्म पर बताया हुआ बात को अगर जीवन में उतार सीख लेते हैं, तब तो आपको वैल्यू देगा। मान के चलिए आप स्ट्रॉन्ग अर्निंग में नहीं आए थे, पहले कैसे रहते थे? जैसे थे अभी जैसे हैं वैसे ही रहते होंगे, फिर अनड्रेस में रहते होंगे, अनडिसिप्लिन में रहते होंगे, इधर उधर करते होंगे। तो सेम टू सेम वही कल्चर अगर आप स्ट्रॉन्ग अर्निंग में भी अपनी आइएगा ना, आपका वैल्यू कदापि नहीं देगा। आपका सीनियर, आपका जूनियर, आपका जो हॉटलाइन है वो भी नहीं देगा। और जिनको जाइएगा बताने तो आपका साफ ये एक आना भी आपको वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया है। ये चीज जाकर आईना में देखिएगा। हम लोग जो है ना, गांव सब में आता है बेचने के लिए 100 में 5 सामान, उसमें बड़ा वाला आईना भी आता है, उसको जरा अच्छे से देखिएगा। और जो ड्रेस में अनड्रेस में रहते हैं, एक बार जाकर आईना के पास खड़े हो जाइएगा। उसमें आपका चेहरा, मिरर में आपका चेहरा जरूर लोकेगा, आपका चेहरा ही जवाब देगा। कोई परिवर्तन तो है नहीं, तो आपका वैल्यू क्यों देगा? तो ये चीज है। तो आप बता रहे हैं वैल्यू कैसे देगा, किस चीज को अपनाइएगा कि आपका वैल्यू देगा, ठीक है। आप किसी को जाइएगा बताने तो आपका वैल्यू देगा, ठीक है। ये चीज को पहले गहराई से सुनिए, ठीक है। तो आप सबसे पहला नंबर ड्रेस कोड लीजिए। अगर आप बिजनेस में 5,000 फंसा सकते हैं ना, तो 1,000 और फंसाइए, ठीक है। 1,000 में आपका फॉर्मल ड्रेस हो जाएगा, एक फुल पैंट एक शर्ट हो जाएगा, उसको सिला लीजिए। एक व्हाइट शर्ट ले लीजिए, एक ब्लैक पैंट ले लीजिए, ठीक है। एक जूता ले लीजिए, एक बेल्ट ले लीजिए अच्छा वाला। और मीटिंग में जरूर आइए। और किसी को बताने जाते हैं ना, ये ड्रेस को पहन कर जाइए बताने के लिए, तब आपका वैल्यू देगा। तब बोलेगा नहीं इसमें कुछ परिवर्तन आया है, देखते हैं ड्रेस अच्छा पहना है, बातचीत अच्छे से कर रहा है, तो आपका वैल्यू देगा तब इंसान। लेकिन वही आप टी शर्ट में चले जाइएगा, हाफ पैंट में चले जाइएगा, फटीचर ड्रेस में चले जाइएगा, फटा हुआ जीन्स रहेगा, तो आपका वैल्यू नहीं देगा। क्योंकि हर एक फील्ड का जो है ना ड्रेस होता है। आप जाइए, अगर आप बैंक जाइएगा ना, जो मैनेजर होता है उसका ड्रेस जाकर देखिए कैसा है, जो गार्ड होता है उसका ड्रेस जाकर देखिए कैसा है, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा वैल्यू क्यों नहीं दे रहा इंसान। तो ये चीज को फॉलो करिए। और तीसरा चीज है आपका इम्पोर्टेंट, दूसरा चीज ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छा वाला कलम रखिए, चाहे आप मूर्ख क्यों ना हो, नाम लिखने ही क्यों ना आता है, एक कलम जरूर रखिए पॉकेट में। कलम का वक्त पर मतलब जब नहीं मिले तब आपको समझ में आएगा कि नहीं एक पेन रखना चाहिए। और पेन भी रखिएगा ना, कम से कम आप ये 5-10 वाला नहीं, कम से कम 15-20 वाला कलम रखिए, स्टील बॉडी जिसका हो वो रखिए, ताकि आपके जेब में जब कलम रहेगा ना, आपका कलम चमकता है, आपको भी लगेगा नहीं कि अच्छा ड्रेस पहने कलम है। तो आपका क्या होगा, स्पीकिंग पावर, मतलब किसी से बातचीत करिएगा ना, आपका आवाज निकलेगा, रियल में अंदर से आवाज निकलेगा, उसको बताइएगा तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग के बारे में, तब आपका बात वो समझ पाएगा, तब लगेगा नहीं ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, रियल में ये यहाँ तक पहुंचा हुआ है, स्ट्रगल किया, मेहनत किया है, तब जाकर आपका वैल्यू देगा वो इंसान, अगले व्यक्ति। और तीसरा चीज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीसरा चीज, एक अच्छा वाला डायरी जरूर रखिए। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे डायरी, हाँ अच्छा वाला डायरी लिखिए, क्वालिटी वाला एक डायरी जरूर रखिए पास में। क्योंकि अगर किसी को बताने जा रहे हैं ना, उसका मोबाइल नंबर प्लस नाम जरूर लिखिए। अगर आपको वो अब नहीं वैल्यू दे रहा है ना, वो अगर नाम रहेगा और मोबाइल नंबर रहेगा, तो आप सीनियर को कन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, सर इनसे एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसका क्या करना है, मोबाइल नंबर और उसका जो है अच्छे से नाम लिख लेना, मोबाइल नंबर लिख लेना, और गांव का भी नाम लिख लीजिएगा। ये 3 चीज जरूर लिखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है। कहते हैं ना सर मेरा वैल्यू नहीं देता है, हम किसी को बताते हैं बोलता है कंपनी वाला है। अगर आप बताइएगा अंतरीके से, डिसिप्लिन में आप भी नहीं रहिएगा, आपको तो बोलेगा कंपनी वाला है। रियल है, ऑफिस अगर सर लोग गया होगा पहले बार मिलने के लिए, आप क्या बोले होंगे, आप भी तो वही बात बोले होंगे जो उन्होंने बोल रहा है। तो आप कैसे आ गए? तो वही फार्मूला को आपको अपनाना है कि उन्होंने कैसे आया, आप कैसे आए थे। तो उस तरीके से सर आपके
पास कैसे गया था, कौन सा ड्रेस में गया था, ये चीज जरूर देखिए, आंकिए, ठीक है। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट चीज। देखिए काम कैसे न होता है, बिजनेस इतना स्पीड में जाएगा ना, इतना स्पीड में, सच कहते हैं यहाँ से लाखपति करोड़पति आप तुरंत बन सकते हैं, लेकिन नियम को फॉलो करना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज। और हाँ एक चीज और बोलेंगे, जो गुटखा खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं उनको यही कहेंगे, जब मीटिंग में आते हैं तो गुटखा को मत खाइए, उस समय मुंह धो लीजिए, ठीक है। और किसी को जब बताने जाते हैं उस समय भी गुटखा आपके मुंह में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मुंह में गुटखा रहेगा ना, अगले व्यक्ति को बताइएगा तो उसको जो है ना बदबू देगा, तो बोलेगा ये इंसान हमको आया बताने के लिए, ये तो खुद गुटखा खाता है, डिसिप्लिन तो है नहीं, हमको क्या बताएगा, फिर आपका वैल्यू नहीं देगा, फिर आपका वैल्यू वहां गिर जाएगा। ये देखिए एक चीज बोले, देखिए बुरा न मानिएगा, छोटा छोटा चीज आप